हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गैस आज हम इस वीडियो में बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा डिजाइनर बैग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये वाला फोम सीट। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो साड़ियों में निकलने वाला फोम भी आप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। इसकी थिकनेस बिल्कुल पतली है, जो ये मैंने मार्केट से परचेज किया है। और साथ ही हमारा मेन फैब्रिक ये वाला रहेगा, जो मैंने 1 मीटर यहाँ पर ये वाला फैब्रिक लिया है। डिजाइन निकालने के लिए सेम इसी के मैचिंग का मैंने ये वाला थोड़ा सा फैब्रिक लिया है। अगर आपके पास डिजाइन के लिए है तो आप यूज में ले सकते हो। कॉटन वाला फैब्रिक मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर लिया है और ब्लैक कलर का लिया है। अब सबसे पहले हमें इन फैब्रिक को एक तरफ रख देना है, बाकी हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। सबसे पहले जो हमारा कॉटन वाला फैब्रिक, इसमें से हम कट कर लेंगे जितना हमें बैग के लिए चाहिए। तो यहाँ पर 16 बाय 15 इंच का बॉक्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट कट कर लिया है। 2 टुकड़े हमने यहाँ पर कट किए हैं। 16 इंच मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई ली है, 15 इंच मैंने यहाँ पर लेंथ ली है, यानी कि ऊंचाई में जो हमारा बैग रहेगा वो 15 इंच में मैंने यहाँ पर लिया है। अगर इससे बड़ा सिलना चाहे तो आप इसकी लेंथ बढ़ा घटा सकते हो। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है सेम, और इसी के बराबर का हमने मुकरम जो यानी कि हमारा फॉर्म सीट है उसको भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा नीचे का कॉटन वाला फैब्रिक है उसको रखना है और उसके ऊपर से हमें ये फॉर्म सीट रखनी है। इसके बाद हमें हमारा जो मेन फैब्रिक हमने कट किया है उसको रखना है। अगर आपको पॉकेट नहीं लगानी है तो इसी मेथड का यूज करना है आपको। अगर मुझे पॉकेट लगानी है तो मैं यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर स्टिच करूंगी। तो ये मैं पॉकेट नहीं लगाने के लिए ये आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और इस तरीके से दोनों पार्ट को यहाँ पर सेम ऐसे ही रखते हुए और पूरी इस पे हमें सिलाई लगाते हुए इनको अटैच कर देना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर दोनों साइड पे पॉकेट बनानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अलग तरीके से जॉइंट किया है। ये देखिए, सबसे पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको मैंने कॉटन वाले अस्तर के साथ ही अटैच किया है। फोम सीट मैंने यहाँ पर इस पे नहीं रखी, ये अलग से 2 पार्ट मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। और जो हमारी ये वाला पार्ट है इसको हम बाद में करेंगे। और ये जो हमने पार्ट यहाँ पर 2 पट्टियां रेडी की है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि इसको भी मैंने किस लिए यूज में लेंगे। तो ये बाद में आप इसको देखना है तो एंड तक जरूर देखिए वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। अब बाद में इनको यूज में लेंगे। और ये जो हमने फोम सीट है मैंने कुछ इस तरीके से रेडी किया है। इधर भी हमने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है और इस साइड पर भी लिया है, और बीच सेंटर में हमें फोम सीट ली है। तो ये हमारे दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी किए हैं, क्योंकि मुझे फ्रंट और बैक में दोनों में पॉकेट चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इनको लगाया है। अगर नहीं चाहिए तो आप मेन फैब्रिक इसमें लगा सकते हो एक तरफ। अब जो हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक यहाँ पर ज्वाइंट किए हैं, दोनों फैब्रिक को बराबर रखना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक साइड से यानी कि जो ओपन वाली साइड है उस साइड से हमें यहाँ पर हल्की सी गोलाई लगानी है, फोल्डेड साइड पे नहीं लगानी है। ओपन साइड से गोलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ भी हमें यहाँ पर चौड़ाई में लेना है 3 इंच और नीचे लंबाई में हमें लेना है 4 इंच, यानी कि बिल्कुल इसको यहाँ पर आर्मोल शेप हम यहाँ पर लगाएंगे, जैसे कि हम इसमें लगाते हैं आर्मोल पर। तो इस तरीके से एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन को और यहाँ पर बिल्कुल आर्मोल शेप की गोलाई लगा देंगे और इसके बाद इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। तो नीचे और ऊपर वाले हिस्से को कट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर गले की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ पर 2.5 इंच मैंने निशान लगाया है। अगर आपके पास ऊपर एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा निकल रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। और यहाँ पर ध्यान रखना है हमेशा हमें जो हमें डोरी लगानी है उस पर दोनों साइड पे सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे लिया है। नीचे लेंथ में हम लेंगे 3 इंच पे और यहाँ पर हल्की सी नेक की तरह यहाँ पर गोलाई लगा देंगे। फिर हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे गोलाई लगाते हुए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये बैक का पार्ट रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमें जिप लगानी है, यानी कि पॉकेट बनाना है। तो ऊपर से हमें यहाँ पर 5.5 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइड पे, या शोल्डर समझ लो आप। ऊपर से शोल्डर पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो सीधी लाइन बनाने के बाद या गाइस यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट बराबर लिए हैं, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। तो दोनों पर ही हमें सेम मार्जिन पे यहाँ पर चेन लगानी है। तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे जो हमने लाइन बनाई है। एंड गाइस वीडियो में आने वाली आसपास की आवाज़ों को आप इग्नोर करें। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये देखिए दोनों को कट कर लिया है और ऊपर से 2 पार्ट यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। ये 2 पार्ट है और नीचे के भी हमारे 2 पार्ट है। अब हमें यहाँ पर एक पोर्शन को हटा देना है, क्योंकि पहले हमें एक पार्ट को तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट वाली जिप को तैयार करेंगे, यानी पॉकेट को तैयार करेंगे। तो हम उनमें से एक एक पार्ट दोनों में से निकाल लेंगे, ऊपर वाले हिस्से में से और नीचे वाले हिस्से में से। अब यहाँ पर कैसे आपको चेन लगानी है, तो यहाँ पर ये चेन ली है मैंने। और यहाँ पर चेन को कैसे अटैच करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हमें कॉटन वाला अस्तर लेना है, उसके ऊपर हमें चेन को इस तरीके से उल्टा रखना है, अगर आपको अंदर की तरफ सिलाई रखनी है तो। और ऊपर से हमें जो मेन फैब्रिक है इसको भी उल्टा रखना है और यहाँ से चेन को अटैच कर देना है। और सेम ऊपर वाला पोर्शन भी ऐसे ही करना है, नीचे अस्तर रखना है, उल्टी चेन रखनी है और ऊपर से हमें जो मेन फैब्रिक है इसको उल्टा रखना है और यहाँ से सिलाई लगा देंगे।
तो ये देखिए गाइस मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद आप इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरीके से, अंदर से कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है और किनारे से भी मैंने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर दिया है, यानी दोनों पार्ट को यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट करना है, तो फ्रंट पार्ट के लिए सेम वैसा ही करना है। यहाँ पर चेन लेनी है, पहले कॉटन वाला हिस्सा लेना है और उसको चेन को हमें कॉटन वाले हिस्से पर उल्टा रखना है, फिर यहाँ में मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है और यहाँ से स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर दिया और फिनिशिंग में आप देख सकते हो। अब हमें ऊपर वाली तरफ हमें यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है और इसको भी अटैच नहीं करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 पॉकेट बनानी है, तो 2 पॉकेट के लिए पहले वापस हम इसको फोल्ड करेंगे, बीच सेंटर से एक निशान लगाएंगे ताकि हमें सेंटर का पता रहेगा और यहाँ से एक सीधी लाइन बना लेंगे जो हमने यहाँ पर निशान लगाया ऊपर नीचे से भी। तो यहाँ पर ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और दोनों साइड पे हमारी यहाँ पर पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से जो सेंटर की लाइन बनाई है यहाँ पर हमें दोनों साइड पे फ्लावर बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पेपर की एक पत्ती है जो यहाँ पर कट कर ली है गैस, और ये जो हमने डिज़ाइन वाला कपड़ा लिया है इस पर हमें इसको कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें ये पत्ती जो मैंने हार्ड पेपर पर कट की है इसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर मुकरम लेना है और उस पर इस तरीके की पट्टियों को कट कर लेना है। आपको जितनी बड़ी डिज़ाइन में पत्ती चाहिए उतना आप यहाँ पर कट कर सकते हो, उतनी बड़ी साइज़ में मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ली है, यानी कि जो बैक की साइज़ है उसमें दोनों तरफ फ्लावर ईजिली अच्छे से सेट हो जाए उतनी ही मैंने यहाँ पर उस आकार में पट्टी ली है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको फोल्ड करने के बाद पेपर मुकरम पर कुछ इस तरीके से रखना है और पेन से यहाँ पर इसके निशान बना लेने हैं और इस तरीके से पत्ती को कट कर लेना है। हमें यहाँ पर दोनों पॉकेट पर 2 फ्लावर हमें कंप्लीट करना है, तो एक फ्लावर के लिए हमें कम से कम 6 पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मिनिमम हम 12 पत्तियाँ कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखो पत्ती कट हो चुकी है, बाकी पत्तियाँ भी इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कट कर लेंगे इसी पेपर को रखते हुए। तो यहाँ पर ये देखिए कम से कम मैंने यहाँ पर 12 पत्तियाँ यहाँ पर कट कर ली है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर कट की है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर ये डिज़ाइनर वाला फैब्रिक हमने लिया है पिंक कलर का, उसके ऊपर थोड़ी दूरी पर हमें पत्तियों को रखना है और आयरन करके इनको इस पर पेस्ट कर लेना है और कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक के साथ में इनको अलग कर लिया है कटिंग करके और प्रेस भी कर लिया है और साइड से छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। अब जो हमने यहाँ पर कट लगाए उनको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और किनारे पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए किनारे पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने सारी कंप्लीट कर ली है पूरी पत्तियाँ और अंदर की तरफ पूरा फैब्रिक कर दिया है। अब जो हमारा यहाँ पर फैब्रिक है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लीव्स को रखना है, हमें ध्यान रखना है अस्तर वाले को हमें इस पर अटैच नहीं करना है, इस तरीके से अस्तर को अलग करना है और यहाँ पर इन पत्तियों को यहाँ पर सेट करना है। जैसे आपको फ्लावर बनाना है वैसे ही यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पिन से सेट कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई करते टाइम पत्तियाँ इधर उधर ना हो और हमारे जो फ्लावर का शेप है वो बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम पिन से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए गैस मैंने दोनों साइड पे सेट कर लिया है और किनारे किनारे पर अब यहाँ पर सिलाई लगाते हुए और ये पत्तियों को अटैच कर देंगे इसी के साथ में। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इनको अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे वाला फैब्रिक है ये देखिए गैस मैंने इस पे इसके साथ अटैच नहीं किया, जो ये सिलाई है इस फैब्रिक में अंदर की तरफ चली जाएगी, अस्तर के अंदर ही हमारी सिलाई आ जाएगी। अब यहाँ पर बटन बनाने हैं तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक बटन बनाए, इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है ये हमारा हार्ड मुकरम का कपड़ा लिया है और इसी में मैंने ये बटन तैयार किया है। अब किनारे पर इस पे सेंटर पर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये वाला हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब जो हमारे नीचे का अस्तर है उसको भी हम कच्ची सिलाई लगाते हुए उसके साथ में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला पोर्शन रेडी हो गया है हमारा कंप्लीट होके। अब हमें यहाँ सेंटर से जो हमने लाइन बनाई है उस पर अस्तर वाली कपड़े की पट्टी लगानी है ताकि ये थोड़ी अलग डिजाइन हो जाएगी और यहाँ पर 2 पॉकेट हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए रनर का जो इसकी डायरेक्शन है, रनर का डायरेक्शन भी हमें एक दूसरे की तरफ रखा है। अब पट्टी भी अटैच कर लिया, अब ऊपर की तरफ का हिस्सा भी हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो सेम वैसा ही रखना है, नीचे कॉटन वाला हिस्सा रखना है, चेन को रखना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर वाले फैब्रिक को रखना है उल्टा और यहाँ से सेंटर से जमाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए गैस हमारा फ्रंट पोर्शन भी तैयार हो चुका है और अंदर की फिनिशिंग आप देख सकते हो कहीं से भी सिलाई नज़र नहीं आ रही है और ये हमारे 2 पॉकेट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये हमारा बैक के दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो फोम वाली सीट है जो हमने तैयार की थी उसके ऊपर इनको रखना है कुछ इस तरीके से और किनारे किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इस तरीके से इनको इस पर चिपका देंगे।
जैसे ही हम इसकी गोलाई या कटिंग हो रही है वैसे ही हम इसको सिलना है। बैक पार्ट पर मैंने कुछ इस तरीके से छोटी सी पॉकेट भी बनाई है, मिनी पॉकेट जो अंदर की तरफ रहेगी, यानी कि चोर जेब जो है, इसमें पैसे रखने के लिए आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको रखे और आकार देके फिर इसको बनाया और बाहर की तरफ यहाँ पर इसको सिलाई को रखा है। अब यह जो हमारी सिलाई है ऊपर की तरफ, इसी के ऊपर ही हमें इसको रखना है जो हमारा फैब्रिक है, ताकि ये सिलाई इसमें दब जाएगी और ये वाली जो चेन है हमारे बैक के अंदर रहेगी पलटने के बाद, जैसे ही हम इसको पलटेंगे दूसरी साइड पर। तो अब हमें इस साइड पे इसको रखना है फैब्रिक को। तो चेन हमारे अंदर की तरफ चली जाएगी और एक पॉकेट ही बाहर की तरफ रेडी हो जाएगी और यहाँ से भी इसको पे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए सिलाई लगा के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको सिलाई लगा के अटैच कर दिया है दोनों पार्ट को। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इनको हम कटिंग कर लेंगे और इनकी फिनिशिंग कर लेंगे दोनों पार्ट की। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इनकी फिनिशिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ये हमने पट्टियाँ ली है गाइस, तो इनकी मैं चौड़ाई दिखा देती हूँ। चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली इसकी 7 इंच, दोनों पट्टियों की 7-7 इंच चौड़ाई ली है और लेंथ में मैंने इतना लिया है 16 इंच, यानी कि जितना हमें चौड़ाई में था, यानी कि जो हमारा बैक की चौड़ाई है उतना ही मैंने इसको पट्टियों को कट किया है और इनको भी रेडी कर लिया था। हमारा मेन फैब्रिक और नीचे की तरफ कॉटन वाला फैब्रिक सेंटर पे हमें रखना है बीच में, यानी कि जो हमारा फोम सीट है। अब यहाँ पर हमें चेन लगानी है। तो चेन लगाने के लिए हमें एक एक अस्तर की और ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ मैंने 2 पट्टियाँ और पहले से ही कट कर रखी है इन्हीं के बराबर की। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ये वाली चेन है इसको रखना है और इस तरीके से ऊपर से अस्तर को लगाना है, फिर यहाँ से इसको अटैच करना है और यहाँ पर इसको अटैच करना है। सेम दूसरे वाले पार्ट को भी ऐसे ही करना है। रनर यहाँ पर मैंने 2 लगाए ताकि एक रनर खराब हो जाए तो दूसरा आपके यहाँ पर काम आ जाए, क्योंकि हमारा मेन पार्ट है, यानी कि मेन यहाँ पर ये पॉकेट रहेगी, हमारी मेन चेन रहेगी बैक की। और किनारे पर भी यहाँ पर सिलाई लगा के मैंने इसको फैब्रिक को अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से इसको वापस रखना है, फिर ऊपर से अस्तर वाली पट्टी को रखना है। अगर आपको अस्तर वाली पट्टी इस तरीके से पहले से नहीं रखनी है तो पहले उसके साथ में पेस्ट ना करें। तो यहाँ पर मैंने पहले लगा दी तो मुझे इसलिए एक्स्ट्रा पट्टी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है। और यहाँ पर ये देखिए अंदर वाली फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, अच्छे से फिनिशिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब जो हमारा यहाँ पर मेन पार्ट है यहाँ पर बैक के, उनको लेना है और सीधी साइड पे, यानी कि जो हमारी सीधे मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक की तरफ से हमें यहाँ पर डोरी को लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने डोरियों को अटैच कर दिया है और डोरियों की दोनों साइड पे यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखा है, इस तरीके से दोनों साइड पे यहाँ पर सिलाई होगी। अब हमें क्या करना है, इसके जो ये अपन लिया है ये फैब्रिक, इसके बाद में जो हमने यहाँ पर चेन लगाई उसको लेना है और इसको किस तरीके से अटैच करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले इसको इस तरीके से रखना है, हमारे मेन पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से उल्टा रखना है, डोरी को अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पर किनारे से सिलाई लगा देंगे और इसको पलटेंगे। फिर दूसरी साइड पर भी सेम इसको ऐसे रखना है, सेंटर से नाप लेते हुए बराबर से और किनारे से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, डोरी को अंदर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों पार्ट पर सिलाई लगा दी है गाइस, इधर का पार्ट पे आप देख सकते हो। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद इसको हम पलट कर और सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये फिनिशिंग कर ली है गैस। अब हमें क्या करना है, यहाँ से छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि ये हमारा पलटने के बाद अच्छे से सेट हो जाए, यानी कि पलटने में आसानी हो, ये फुला फुला ना रहे और बल नहीं आएंगे इसमें, यानी कि जो इस पे टसल्स है जो नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। अब इसको धीरे से इस तरीके से निकालते हुए डोरी को बाहर निकाल लेंगे आसानी से और यहाँ पर इसको पलट कर, जैसे मैंने यहाँ पर सीधा किया है तो यहाँ पर थोड़ा ऊंचा है तो यहाँ पर किनारे पे एक सिलाई और लगा देंगे तो यहाँ अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने किनारे पर सिलाई लगा दी है गैस। ऊपर वाला हमारा पार्ट बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल तैयार हुआ है। अब हमें साइड से यहाँ से नाप लेना है, जो हमने यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन ज्वाइंट किया है वहाँ से इस तरीके से शोल्डर के यहाँ से इसको नापना है और यहाँ से राउंड राउंड जैसे ही हमारा बैक का आकार है वैसे ही इंच टेप को लेके जाना है और ऐसे इस तरीके से राउंड घुमाते हुए इसको नाप लेना है। हमें यहाँ पर नीचे एक पट्टी तैयार करने की कितनी चाहिए, तो यहाँ पर 35 इंच मेरी लंबी पट्टी है तो कम से कम हमें 35 इंच से एक्स्ट्रा 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखने हैं और अंदर की साइड की जो पट्टी है वो 3 इंच है। तो यहाँ पर भी हम सिलाई का मार्जिन लेते हुए ये देखिए मैंने पट्टी बना के तैयार कर ली थी पहले।
मैंने यहाँ पर 5 इंच इसको चौड़ा लिया है, दोनों साइड से 1-1 इंच चला जाएगा। और ज़्यादा चौड़ी है तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पर पेपर जो मुकरम यानी कि सॉरी, जो हमने यहाँ पर फोम सीट ली है वो चिपका के, और साथ ही मेन फैब्रिक और कॉटन वाला अस्तर यहाँ पर चिपका के मैंने इसको रेडी कर लिया है पट्टी को। अब यहाँ से इसको अटैच करना है, जहाँ से हमारे शोल्डर आर्म होल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, वहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए दोनों साइड पे हमें इसको जॉइंट कर देना और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर फाइनल हमारा ये बैग बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो, साइड से चाहे तो आप किनारे पर पाइपिंग जैसी पट्टी भी लगा सकते हो सिलाई दबाने के लिए। और अब हम इसको चेन को ओपन करके इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा बैग बनकर तैयार हो चुका है गाइस। तो फाइनल लुक आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो कितना प्यारा हमारा ये बैग बनकर तैयार हुआ है। और आप इसको 1 मीटर फैब्रिक में आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही डिजाइनर तरीके से। यहाँ पर आप लुक देख सकते हो कितने प्यारे, यहाँ पर फ्लावर से लुक ही कुछ अलग आ रहा है, बिल्कुल रेडीमेड जैसा। और ऐसा बैग बनाने का तरीका पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। बैक पार्ट में आप देख सकते हो कितनी प्यारी हमने यहाँ पर पॉकेट बनाई, वो भी गहरा है, आप देख सकते हो बहुत बड़ी हमने पॉकेट बनाई बैक पार्ट पे। और फ्रंट पार्ट पे हमने यहाँ पर कुछ 2 पॉकेट बनाई है, वो भी 1 पॉकेट की 2 पॉकेट हमने यहाँ पर की है। और दोनों पॉकेट पे इस तरीके से दोनों फ्लावर हमने यहाँ पर बनाए हैं। अंदर की तरफ भी आप इसकी गहराई देख सकते हो, ये आप आसानी से 4 से 5 जोड़ी कपड़े इसमें वेयर कर सकते हो। अंदर जो हमने छोटी सी यहाँ पर पॉकेट बनाई, चोर जेब आप इसको बोल सकते हो, बिल्कुल भी बाहर से पता नहीं चल रहा है कि इसमें पॉकेट भी है। अंदर की तरफ आप यहाँ पर अपने पैसे छुपा कर रख सकते हो। तो गाइस ये एक पर्सन के लिए बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही प्यारा ये बैग है। जब ऐसे आप इसको कहीं लेके जाओगे तो सब बोलेंगे आपने ये बैग कहाँ से परचेज किया है, हमें भी ला के देना। तो कोई नहीं बोलेगा ये आपने खुद ने बनाया है। तो बहुत ही आसान तरीका है गाइस, किसी भी फैब्रिक के साथ में कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। अब जब भी आप इसको अपने शोल्डर के साथ में इस तरीके से वेयर करोगे तो बिल्कुल पर्स जैसा लुक देगा। तो कैसा लगा गाइस मेरा फाइनल लुक आप बैग का? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर क्राफ्ट से रिलेटेड एंड जो स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। तो गाइज मेरे चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय।